Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine. How is going your corona and quarantine time? अवेश क्या करते हैं पूरा दिन? मुझे तो आपकी शिकायतें मिली हैं कि आप बस खेलते कूदते रहते हैं, पढ़ते छढ़ते कुछ नहीं है। ऐसी बात है कि नहीं? खेल कूद भी करनी है, पढ़ना भी है, ठीक है। तहज़ीब ने भी, अवेश ने भी बहुत अच्छे से अब पढ़ाई जो है वो करनी है, ठीक है। ओके जी, लास्ट टाइम हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने उनको डिस्कस किया। आज हमारा 3rd लेक्चर है। आज डेट है 16 जून 2020 और डे है ट्यूसडे। हम आ जाते हैं इसी नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखें 2.1 में वो आपको क्या बात समझा रहे हैं। वो Mathematics is based on numbers. We use numbers in various situations in our daily life, in routine. In the past, various number systems were being used, such as the Egyptian numeral system from around 3000 BC and the Roman numeral system between 800 to 900 BC. तो ये कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम जो है वो बहुत पहले से इंसान इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। किन किन चीज़ों में होते हैं आगे वो आपको बताएंगे भी। अब पहले बहुत से नंबर सिस्टम्स चलते रहे। एक इजिप्शियन नंबर सिस्टम था 3000 BC में, मतलब हज़रत ईसा की बर्थ से भी 3000 ईयर्स बैक वो नंबर सिस्टम जो है वो चलते थे, उनका इस्तेमाल करते थे लोग। फिर इसी तरह से जो है वो आपके रोमन न्यूमेरल सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो उसके बाद आए 800 टू 900 BC के दरमियान। तो ये आपके नंबर सिस्टम्स डिफरेंट थे। रोमन आपने पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिंबल और वैल्यू है। रोमन में आई की क्या वैल्यू होती है 1, वी की क्या वैल्यू होती है 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की 50, सी की 100, डी की 500 और एम की 1000। आपने बहुत डिटेल से अपने लास्ट जो ईयर है उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है। और ये सारे नंबर सिस्टम्स जो हैं इनके अंदर बहुत से इश्यूज़ थे, बहुत से नंबर रिप्रेजेंट करने में ये बहुत लॉन्ग हो जाते थे। तो सबसे अच्छा नंबर सिस्टम जो इन्वेंट हुआ वो किसने किया? वो मुस्लिम्स ने किया। उसको अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं 0 to 9 जो नंबर्स हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर वही नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। Arabic numeration system is a pure place value system. Each digit on the number represents a place value and each place value is represented with the power of 10. तो ये जो Arabic numeral system है that is totally dependent on the place value of the number. ओके जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, तो आपको याद होगा अगर एक डिजिट है आपका 4 की क्या वैल्यू है अगर मैं आपसे पूछूं, तो 4 की वैल्यू 4 ही है। बट जब अरेबिक नंबर कोई लिखा होता है, जब उस नंबर के अंदर आपसे 4 की वैल्यू पूछूंगा तो आप कहेंगे कि उसका प्लेस देख के हम आपको बता सकते हैं। अगर वो 4 बिल्कुल राइट एंड पे आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 454 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ जो 54 वाला 4 है जो सबसे राइट पे है उसकी क्या वैल्यू है? आप कहेंगे 4 है। पर जब मैं आपसे कहता हूँ कि 454 में जो सबसे लेफ़्ट पे 4 है उसकी क्या वैल्यू है, तो आप उसकी कहेंगे उसकी वैल्यू तो 400 है, ठीक है। तो इसका मतलब है अरेबिक सिस्टम टोटली जो है वो प्लेस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट था। फिर उसके बाद इनने रिकॉल करवाया आपको इंटरनेशनल वे से नंबर लिखना और पाकिस्तानी वे से, जिसका मेरा कल का पूरा लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर था। आपको वो चीज़ जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हम आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पेज में इनने पॉइंट टू नोट एक चीज़ आपको बताई है, वो ये कि ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन। ज़ीरो जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बग़ैर वैल्यू के है। पर ज़ीरो की एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात यह है कि ज़ीरो अगर 2 नंबर्स के बीच में आ जाए या आखिर में आ जाए, राइट एंड पे आखिर में आ जाए, तो वो नंबर को की वैल्यू जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। पर अगर आप बिल्कुल लेफ़्ट पे रखेंगे तो ज़ीरो की क्या कोई वैल्यू नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 150 और 150 का जो 1 है
उससे पहले मैं ज़ीरो लगा दूँ तो 150 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो ज़ीरो किसी काम का नहीं। अब बट अगर 150 के राइट कॉर्नर पे मैं ज़ीरो लगा दूँ तो वो 150 नहीं रहेगा, वो 1500 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ज़ीरो की, इसलिए ज़ीरो को कहा जाता है कि ये प्लेस होल्डर है। ठीक है, प्लेस होल्डर है कि ये किसी प्लेस के ऊपर आता है तो ये अपनी वैल्यू बढ़ा देता है, किसी प्लेस के ऊपर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो खैर ये ज़ीरो के हवाले से बात है। अब आपने ये छोटी सी एक्सरसाइज है ऑन योर ओन 2.1, ये आपने जो है वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर करनी है। आज का हमारा ये काम है। आप ये पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर के अंदर। पहला जो क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट इन दीज नंबर्स। तो आपने इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू जो है वो बतानी है। जिस तरह से एक नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर बी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मैंने सॉल्व किया है, ये देख लें टॉप पे। तो क्वेश्चन नंबर बी है आपके पास 4 5 6 6 7 8 9 1 9 0। अब ये नंबर आपने लिख लिया पूरा। अब आपने देखना है ये नंबर किस सिस्टम में लिखा हुआ है। ओके जी, 3 डिजिट्स के बाद जो है वो कॉमा का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कॉमास जो 3 डिजिट्स के बाद जो है वो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपकी वंस की वो जो 190 है जिस तरह से लिखा हुआ, तो ये वंस की आपकी ब्रैकेट है, उसके बाद वाली थाउजेंड्स की, उसके बाद वाली मिलियंस की, उसके बाद वाली जो है वो आ जाती है बिलियंस की। ठीक, अच्छा ये जो फर्स्ट ए पार्ट है उसमें तो इंटरनेशनल सिस्टम है, पर जो सेकंड पार्ट जो हम यहाँ पे करेंगे उसमें पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक नंबर लिखा हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनके बाद कॉमा है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा है। ठीक है, तो पाकिस्तानी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले 3 डिजिट वंस के आगे, फिर उसके बाद 2 डिजिट थाउजेंड्स के, उसके बाद 2 डिजिट्स लैक्स के, उसके बाद 2 डिजिट्स करोड़ के। ठीक है, तो इसी तरह से चलता है ना सारा आपके पास। तो अब ये आपसे कह रहा है कि 5 की क्या प्लेस वैल्यू है। तो जब आप 5 की वैल्यू इसके अंदर देखेंगे तो आप देखें कि वो करोड़ वाली जगह पर है, और करोड़ में भी वो 10th प्लेस पे है। तो इसका मतलब है कि 50 करोड़ जो है वो 5 की वैल्यू है। ठीक है, तो 50 करोड़ आपने लिख लिया। इसी तरह से मैंने सी पार्ट जो है वो किया, ये ऐसा नहीं है, अगले का अगला क्वेश्चन नंबर 2, बाकी पार्ट्स इसके ऐसे ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है पुट कॉमास इन द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। बहुत इजी है, हर एक नंबर आपने लिखना है। पहले ऊपर 2 अपने पास जो है वो कॉलम्स बना लें, एक पाकिस्तानी सिस्टम का और एक बना लें इंटरनेशनल सिस्टम का। ठीक है, तो पाकिस्तानी सिस्टम का जो कॉलम है उसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक नंबर लिखना है। ये मैंने नंबर लिख लिया। पाकिस्तानी सिस्टम में क्या है, राइट टू लेफ़्ट आपने फर्स्ट 3 के बाद कॉमा यूज़ करना है, उसके बाद हर 2 के बाद। तो आपने ये हर 2 के बाद किया, तो ये नंबर देख लें आपका क्या नंबर बनता है। जब आप इस नंबर को देखेंगे तो पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक ये 6 अरब 75 करोड़ 5,45,345 बनेगा। ठीक है, और इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक लिखते हैं। तो हर 3 डिजिट के बाद आपने राइट से कॉमास लगा देने, तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 6,750,545,345। ठीक है जी, तो ये हमने इस पर कल डिटेल से जो है वो पढ़ा भी था। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन 2 को जो है वो करना है। ठीक है जी, उसके बाद एक चीज़ और देख लें इससे पहले कि हम आगे जो है वो मूव करें। ठीक है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है नंबर्स में हमारे पास नंबर्स का यूज़ हमारी डेली लाइफ में। तो ये 2.2 के अंदर आप देख लें कि नंबर्स का यूज़ क्या है डेली लाइफ में। नंबर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग द डेली बजट फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। हमने कोई भी बजट कैलकुलेट करना हो, हमारा कितना ख़र्चा हो गया, हम कहीं पे जाएंगे कितने पैसे लगेंगे, तो उसके लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्राइसिंग ऑफ आइटम्स इन अ शॉपिंग मॉल। जब आप किसी शॉपिंग मॉल पे किसी दुकान पे जाते हैं, उसे कहते हैं हाँ जी मुझे 1 किलो सब्ज़ी दे दें, 1 किलो टमाटर डाल दें, 1 किलो
भिंडी डाल दें, तो आप आखिर में हिसाब करते हैं ना, वो हिसाब क्या, नंबर्स ही को यूज़ करते हैं। आप कहते हैं अच्छा 50 रुपीज़ के जी टमाटर हैं तो 50 रुपीज़ के टमाटर आ गए, भिंडी जो है 100 रुपीज़ के जी है तो 100 रुपीज़ की भिंडी आ गई, तो 150 टोटल बन गए। तो ये नंबर्स जो है वो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। डायलिंग नंबर्स यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन, तो देखें ये आप जिस तरह मोबाइल में किसी का भी नंबर है, हर एक को जो है वो एक नंबर मिला हुआ है, एक आइडेंटिटी मिली हुई है मोबाइल यूज़ करने की, तो वो नंबर्स ही आप इस्तेमाल करते हैं। टेलिंग द टाइम स्पेंट एट वर्क और एट स्कूल, तो कितना टाइम किसी को गुजर गया कहीं पे भी आने जाने में, कितना टाइम लगा, वो भी आप नंबर्स के थ्रू ही बताते हैं कि 4 आवर्स लग गए, 5 आवर्स लग गए, ठीक है। तो एवरीवेयर वी यूज़ नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, कोई भी शॉप है, जिस तरह से हमने बहुत से क्वेश्चंस लास्ट टाइम इस तरह प्रॉफिट और डिस्काउंट कैलकुलेशन के किए थे कि एक शॉपकीपर है, ही इज़ सेलिंग अ डस्टर for rupees 100, okay, and he is now giving a discount of 10%. what does it mean, कि क्या मतलब है इसका, कि वो 100 रुपीज़ का डस्टर है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब है 100 के 10% होता है 10 रुपीज़, तो वो डस्टर आपको 90 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये आपके सारे नंबर्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो एनीवेज़ हमें नंबर का यूजेज भी पता चल गया, और आज की ये एक्सरसाइज जो है ये आपने करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर, ये नोटबुक के ऊपर चेक होगी, बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।